नमस्कार, साधना प्लस पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक। टांडा के मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कांग्रेस सरकार के पूरे हुए 4 साल, विकास कार्यों को लेकर किया गया प्रचार प्रसार। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटकर चलाया अभियान। 3 युवकों ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। पुलिसकर्मी का अस्पताल में चला रहा इलाज। स्कूल कॉलेज बंद होने पर भड़के लोग, पेरेंट्स ने निकाला रोष मार्च। सरकार पर सीधे सीधे साधा निशाना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कोरोना की ताजा स्थिति पर समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील भी की है। बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन में कई लोगों में बुखार के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब एक्सरे किया जाता है तो इसमें पता चलता है कि इन्हें कोरोना है। बता दें कि साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना के 22 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 130 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं बात करें एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव मामलों की संख्या 2,719 है। पिछले कुछ अरसे से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और अब की बार चिंता का विषय इसलिए और ज्यादा है क्योंकि मामलों में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। 1 महीने पहले लगभग हमारी स्थिति ऐसी थी जब हमारे पास लगभग 220 के लगभग मामले थे। आज हमारे पास मामले जो है वो 2000 से ऊपर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने की जरूरत है। और लेकिन ये भी मान के चलना पड़ेगा, सिर्फ हिमाचल में ही हो रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में हो रहे हैं। इसलिए आज भी हमने कांगड़ा में आकर के सबसे पहले वही बैठक की, कोविड के मामलों को लेकर के हमारी तैयारी यहां किस प्रकार से है और किस प्रकार की आने वाले समय में तैयारी रखनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, जहां कांग्रेस सरकार की तरफ से 4 साल पूरे होने पर पंजाब में किए गए विकास कामों के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और कांग्रेस लगातार खुद अपनी ही पीठ थपथपा रही है। बता दें कि रियासती शहर नाभा की पुरानी सब्जी मंडी की तरफ झात मारी जाए तो मंडी का बुरा हाल है। इस मौके पर मंडी के दुकानदारों ने कहा कि एक तरफ तो कैबिनेट मंत्री की तरफ से शहर के 5 प्रमुख गेट बनवाए जा रहे हैं, जो कि गेट का किसी भी तरह का फायदा नहीं है, और दूसरी तरफ शहर में जगह जगह लगा गंदगी के ढेर शहर को 4 चांद भी लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पर सीधे सीधे काम में लापरवाही बरतने की बात ही सामने आ रही है। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਂਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਗੇਟ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਆਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। अगली खबर अमृतसर से है, जहां मजीठा रोड बाईपास रामनगर कॉलोनी में शिरोमणि अकाली दल की मौजूदा सरपंच प्रोमिला बंगाली के घर पर नौजवानों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की और उन पर जानलेवा हमला किया। वहीं हमले की ये सारी वारदात मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड की गई और शिरोमणि अकाली दल की ओर से आरोप लगाया गया कि इन गुंडों की तरफ से पहले भी कई बार हमला किया जा चुका है, पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
और पानीपत की इंडस्ट्रियल एरिया में 1 साल बाद पहली जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक हुई है। हालांकि 2 बार इस महीने किसान विरोध के बाद मीटिंग स्थगित हो चुकी थी और आज भी किसानों ने विरोध की चेतावनी दी और किसान भी वहां पहुंचे, लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने लोगों की लंबित शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला को नेता मानने से इनकार किया है। आपको बता दें कि पानीपत में किसान विरोध के बीच में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान कहा कि प्रदेश भर में किसानों का गेहूं और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और किसानों की फसल का एक दाना खरीदा जाएगा। ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही। आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूं, केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा कर इसका निपटारा। आज आप भी जिला सचिवालय पहुंचे पानीपत, किसानों ने बाहर काले झंडे और किसानी झंडे दिखाए तो विरोध कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे, विपक्ष में थे। लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना आए। किसानों का सोना कहलाने वाली फसल खेतों में लहरा रही है और फसल मंडी में पहुंचने के लिए भी तैयार है। सरकार ने भी 1 अप्रैल यानी कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में रादौर अनाज मंडी का आज हमारी टीम ने जायजा लिया। आपको बता दें कि खरीद प्रबंधों के बारे में हमारी टीम ने मार्केट कमेटी में मौजूद मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद को लेकर अनाज मंडी में पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बार रादौर अनाज मंडी में 5 लाख क्विंटल गेहूं की आवक आने का अनुमान है। इसके अलावा इस मंडी के अधीन आने वाला गुमथला और जठलाना यार्ड में आने वाले आवक अलग से हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने 2020 सीजन का आढ़तियों और किसानों का बकाया करोड़ों रुपए अभी तक जारी नहीं किया है, जबकि सरकार को खरीद शुरू करने से पहले बकाया पेमेंट जारी करना चाहिए। तो आपको बता दें कि कल से किसानों की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी, जहां सरकार द्वारा इस फसल को खरीदा जाएगा। ऐसे में रादौर अनाज मंडी में किसानों की फसल लहरा रही है। बता दें कि किसानों को इस फसल से काफी उम्मीदें हैं, जहां किसानों की ये उम्मीद है कि उनकी फसल की जब बिक्री होगी तो काफी लंबे समय से कोरोना की वजह से जो किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे थे उससे उनको उभरने का मौका मिल पाएगा। तो 1 अप्रैल यानी कल से फसल की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के किसानों में जहां खुशी की लहर है, वहीं किसानों को एक उम्मीद भी है कि आने वाले समय में उनका जो आर्थिक बजट डगमगाया है वो इस फसल की बिक्री से एक बार फिर से सुचारू हो पाएगा। मूल रूप में तो आप मंडी में देख ही रहे हो जिस प्रकार हर वर्ष हम उसकी तैयारी करते थे और पहले एक मीटिंग वगैरह प्रशासन से हो जाती थी जिसमें सरकार द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित की गई है पता लग जाता था आड़तियों को भाई इस बार सीजन कैसे सफर करना है, कैसे खरीदारी करनी है और कैसे किसान को सहूलियत देनी है, किस प्रकार से भुगतान करना है। तो जो सरकार की जो नई गाइडलाइंस हैं, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो तो हमारे तो पास अभी तक पहुंची नहीं। 31 मार्च है आज, न मंडी के अंदर कोई बारदाना है, जो एक तैयारी होती है खरीद की, उसकी कोई देख लो आप, अगर कहीं भी कोई तैयारी नहीं है किसी किस्म की। देखिए, सरकार की तरफ से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसे प्रबंध विभाग की तरफ से किए गए हैं। किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, मंडी में लाइट की व्यवस्था, सब कुछ पूर्ण रूप से सही है। पिछले लंबे समय से पनबस में ठेकेदारी के तहत काम कर रहे बस ड्राइवर कंडक्टर अपनी हक की मांगों को लेकर आज श्री मुक्तसर साहिब के बस अड्डे में एक रोष मार्च निकाल रहे हैं और पंजाब सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका गया। इस बात पर कर्मचारियों ने कहा कि हम पिछले 10 से 12 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। हम चाहते हैं कि बराबर काम बराबर वेतन की मांग हो।
जिससे ठेकेदारी के तहत हमें विभाग में काम दिया जाए, उसी वेतन से हमारा घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सरकार के साथ हम बहुत सी मीटिंग्स भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ना तो हमें पक्का कर रही है और ना ही हमारा वेतन बढ़ा रही है। इसलिए आज हम लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है। वहीं इस मौके पर कमल कुमार ने बताया कि हम हैं, लेकिन हमारे मुलाजिमों में इतना रोष है कि हम कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं। जैसे किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे में हम भी कामकाज छोड़कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करेंगे। तो कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के रोष मार्च निकाला है। पिछले लंबे समय से ठेकेदारी के तहत काम कर रहे बस ड्राइवर्स और कंडक्टर ने ये रोष मार्च निकाला है, जहां श्री मुक्तसर साहिब के बस अड्डे में ये रोष मार्च निकाला गया। आपको बता दें, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां बस अड्डे पर सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पंजाब सरकार नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तब तक ये रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसे किसान अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हैं, उसी तरह ये कर्मचारी भी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हो रहा है क्योंकि जो पंजाब सरकार है इन्हें कल्ले स्कूल बंद किए हैं, बाकी सारा कुछ खुला है, ठेके खुले हैं, रैलियां आम हो रही हैं। मेरा एक सवाल है सिक्ख्या मंत्री पंजाब जितेंद्र सिंगला जी ਨੂੰ कि कल्ले स्कूल काहतों बंद किए हैं? की बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा, की कारण है? काहतों स्कूल बंद किए हैं? की कारण है स्कूल बंद करने का? या तो तुसीं रैलियां बंद करो। और अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां दरियापुर बाईपास पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटकर अभियान चलाया है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की टीम ने 3 युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने तेज रफ्तार में बाइक चला रहे युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल पुलिसकर्मी को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि फतेहाबाद का ये पूरा मामला, जहां ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कई लोगों का चालान भी काटा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 3 युवक जो काफी तेज रफ्तार में बाइक ड्राइव कर रहे थे, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी इस रैश ड्राइविंग का शिकार हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों युवकों का चालान काटा है। वहीं पुलिस की टीम ने जब तीनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों को टक्कर मारते हुए ये युवक फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ा और उनका चालान काटा। वहाँ पर जो है ना बाईपास पर चालान कर रहे थे, चालान करते समय ये जो है ना राजेंद्र उसको मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठी थी, उनको रुकने का इशारा करा, वो फास्ट चल रहे थे, उन्होंने इसके अंदर मारी, चोट मारने से सड़क पर गिर गया। इसको हम उठाकर हॉस्पिटल में लिए। तो कौन घायल हुआ सर इसमें? राजेंद्र कुमार चालक। अच्छा, आप ट्रैफिक विभाग से क्या? हाँ, ट्रैफिक। तो बाइक चढ़ाने की कोशिश करी उन्होंने? कोशिश क्या, वो रोकने का इशारा कराया उन्होंने, रफ्तार थी थोड़ी तेज, ठीक है, तो इस करके न वो रुक नहीं पाया होगा उनका बाइक, शायद ये हो सका तेज रफ्तार। भगाने की कोशिश कर रहे थे वो? भगाने की कोशिश कर रहे थे वो? हाँ, बस वो तो बचने के लिए भगाने की कोशिश तो करेंगे, उसके राजेंद्र का मैं अंदर मार दी, चढ़ा दी ऊपर। फतेहाबाद के रतिया इलाके में सैनिटरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में इस चोरी की घटना कैद हुई। वहीं दुकान की 3री मंजिल का गेट तोड़कर दुकान में चोर घुसे थे। दुकान से पीतल की टोटियां और बाकी सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की तार काटने की कोशिश भी की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। का मामला है, ऊपर से आए हैं, वो मतलब गेट तोड़ा हुआ है ऊपर का। जब मैं सुबह आया तो मतलब गले के ताले टूटे पड़े थे सारे, तो आगे देखा कैश नहीं था, ऊपर के ताले टूटे हुए हैं, ब्रास की आइटम मतलब टूटियां, पित्तल की आइटम सारी ले गई। कैश कितना का था? कैश 10,000 था, लगभग 10,000। सामान लगभग कितने का है? सामान लगभग 27 से 1,000 रुपए का सामान।
इंद्री के नन्हेड़ा स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण योजना हरियाणा में उपमंडल स्तर पर प्राथमिक स्कूलों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल हुआ है। इसको लेकर पूरे गांव वासियों, स्कूली बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पहले 2017 में भी स्कूल जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल कर चुका है। बता दें कि अब ये लक्ष्य है कि अपने स्कूल को जिला और बाद में प्रदेश स्तर पर अव्वल लाना है। वहीं जिला स्तर पर पहला स्थान आने पर स्कूल को 1 लाख और प्रदेश स्तर पर पहले आने पर 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिलती है। हमारा स्कूल जो है वो दूसरी बार खंड में प्रथम आया है। मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण योजना है हरियाणा सरकार की। इसमें स्कूल के ओवरऑल मूल्यांकन होता है। 400 नंबर का एक टेस्ट एक तरह से पास करना होता है। उसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करता है वो स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण का पुरस्कार दिया जाता है। उसमें जो स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, बच्चों के खाने की व्यवस्था है, बच्चों के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, और जो स्कूल की ग्रीनरी है, पार्क है, बच्चों को खेलने की है, ये तमाम चीजों का जो है उसमें मूल्यांकन किया जाता है। मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण में ब्लॉक में प्रथम आया है। हमारे गांव में, सारे गांव में, दोनों गांव में, कलरी खालसा और नन्हेड़ा में खुशी की लहर है। ये हमारा स्कूल जो है दूसरी बार प्रथम आया है। एक बार पहले 2017 में प्रथम आया था और उसके बाद जिला स्तर पर भी प्रथम आया था। तो इस राशि से जो है इस स्कूल के अंदर जो है डेवलपमेंट का काम होगा और पीने का है। इसके अलावा जो स्वच्छता का अभियान है वो भी यहाँ बहुत सुंदर है। बढ़ते आगे, जहां फतेहाबाद पुलिस ने युवक को एक अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के फारूक नगर में दोहरे हत्याकांड में शामिल आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिसार के गांव साबरवास का रहने वाला है ये आरोपी। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी विक्रांत उर्फ मुकेश फतेहाबाद के डीएसपी ने गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही 2 दिन के रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ की गई है। बता दें कि हत्याकांड के अलावा बाकी 4 वारदातों में भी ये आरोपी शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पिस्टल और 2 मैगजीन, 11 कार्ट्रिज लाइव .30 बोर जो है वो बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 16,000 रुपए व 5 टच स्क्रीन के मोबाइल भी बरामद किए गए। तो पता लगा सर ये किस तरह घूम रहा था कि पीछे कोई वारदात करके आया था? ये इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, 4-5 मुकदमे आर्मजाइट वगैरह के, और अभी भी इसने जो हमारे इंटरोगेशन के दौरान इन्हें अपने 2 हत्याएं नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर भी कबूल की है। और सिंह साहिबान की एक अहम बैठक आज श्री अकाल तख्त साहिब में आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 5 सिंह साहिबान की बैठक में प्रमुख मुद्दा खालसा दीवान और पाकिस्तान जाने वाला जत्था रहा, जहां ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि मुख्य खालसा दीवान के प्रतिनिधियों को उन लोगों के लिए जांच पूरी करने के लिए कहा गया है जिन्होंने 1 महीने के अंदर अमृत को नहीं चखा, और बर्खास्त किए गए 2 पदाधिकारियों के लिए जांच पूरी करने के लिए भी कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट अकाल तख्त साहिब पर दी जाएगी। नानकशाही 553 ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਤ ਪੱਖੋਂ ਢਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰੇ।
और अब बात रोहतक की करेंगे, जहां पीजीआई के 22 डॉक्टर कोरोना संक्रमित होने से पीजीआई महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पीजीआई प्रशासन कह रहा है कि ये कोरोना का आंकड़ा सटीक नहीं आया है। पिछले 14 दिन के रिकॉर्ड में ये डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर विभाग के वार्ड को बंद कर दिया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। इसमें से 14 डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन भी ले ली है, जबकि 8 डॉक्टर्स ने इलाज के कारणों के चलते वैक्सीन की डोज नहीं ली है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के केसेस तो पहले भी आते रहते थे और ये जो 22 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं, ये एक दिन में पॉजिटिव नहीं आए हैं। ये पिछले 12 से 14 दिन के अंदर अंदर ही ये सभी केसेस आए हैं। तो ऐसा था कि पहले 2 पॉजिटिव आए, 4 पॉजिटिव आए, लेकिन हमने पिछले 48 घंटे में हमें लगा कि ये पॉजिटिविटी जो है ये बहुत ज्यादा हो रही है और इसको हमें पता लगाना चाहिए कि इसका मुख्य कारण क्या है और क्या इन लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ है या क्या रीजन है। ये डिपार्टमेंट हमारा ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के 22 रेजिडेंट पॉजिटिव आए हैं। और पलवल के रेस्ट हाउस में अर्बन लोकल बॉडीज के साथ स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग हुई है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, कोरोना, टीबी जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर आम जनता को जागरूक करने के बारे में बातचीत की गई। आपको बता दें कि दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया गया। वहीं मीटिंग में पलवल जिला के हथीन, होडल और पलवल के सभी 50-60 पार्षदों को आमंत्रित किया गया, लेकिन बैठक में केवल पलवल नगर परिषद के मात्र 12 पार्षद ही मौजूद रहे। के अंदर यही है, क्योंकि अब आजकल ये मौसम चल ही रहा है, सबको ही पता है कि भाई अब बीमारियों का, एक तो कोरोना की बीमारी चली रही है हमारे यहाँ, दूसरे अब ये मलेरिया है, बारिश होंगी या पानी जहाँ कहीं भरा है उसके विषय में था कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। बाकी हम सब पार्षदों को भी, जो भी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, काफी कम रहे। ये पता नहीं मेरे को तो इस विषय में क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों नहीं आ पाए हैं। बाकी तो अब जो जागरूक होंगे वो तो इस विषय को समझेंगे, सोचेंगे और टाइम पे अपने मीटिंग भी अटेंड करेंगे और करनी भी चाहिए। इस विषय में कोई दो राय भी नहीं है। आज जो मीटिंग हुई है लोकल अर्बन की स्वास्थ्य विभाग के साथ, इसमें क्या विषय रहे और कितनी अर्बन लोकल बॉडी के साथ में स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे पहलू रहते हैं जिसके विषय में कभी कभी 2 डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कमियां रह जाती है कार्य में। उन कमियों को दूर करने के लिए और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए आज की ये जो बैठक बुलाई गई, जिसमें जागरूकता के विषय में बात की गई, खास तौर से मलेरिया या मच्छर जो बढ़ रहे हैं शहर में उसके बारे में बात की गई कि जहां पर वाटर लॉगिंग है वहां पर उसको रोकने के ऊपर प्रयास किए जाए अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से। और दूसरा ये भी बताया गया कि फॉगिंग का जो कार्य है वो उसके लिए अर्बन लोकल बॉडी के पास में फॉगिंग की मशीन उपलब्ध होती हैं। बढ़ते आगे, जहां एक बार फिर से दादरी जिले में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि जहां फरवरी में दादरी जिला कोरोना फ्री हो गया था, वहीं एक महीने के दौरान 36 नए केसेस सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बावजूद इसके लोगों में कोरोना का डर देखने को नहीं मिल रहा। प्रशासन ने बिना मास्क के चालान काटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और हिमाचल शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 31 मार्च को पहली से 11वीं की कक्षाओं का रिजल्ट आना था, पर कोविड-19 के चलते ये नहीं हो पाया, जिससे कि ये फैसला लिया गया है। साथ ही इम्प्रूवमेंट के लिए 2 महीने का समय भी देने का निर्देश दिए गए हैं। एक भी केस ऐसा नहीं था। हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास एकोमोडेशन है। माना बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हमें पूरे का पूरा स्कूल खाली रखना पड़ेगा, तो हो सकता है हम भी इस चीज के बारे में सोचेंगे, सरकार के ध्यान में लाएंगे। और सरकार को भली भांति इसका पता भी है कि अगर उनको दूर दूर बिठाना है, एसओपीज का फॉलो, जैसे उसको फॉलो करते हैं उसको पूरी तरह से मानना है, तो उस तरह से डिसीजन लेंगे। पर अभी तक मैं समझता हूं
कि बोर्ड के एग्जाम होने हैं, प्री बोर्ड भी हमने कराया है और पूरी तरह से विभाग इसके लिए तैयार है और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और SOPs के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, जहां 2 साल पहले होली के दिन एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसके मामले में जिला पुलिस ने एक 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी का भाईचारा मजदूर गल्ला तैयारियों के बारे में निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं आगे, जहां प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक, बच्चों के माता पिता और किसान जथेबंदियों ने स्कूलों की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर श्री मुक्तसर साहिब कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना के नाम के बंद किए गए स्कूलों के विरोध में आज आवाज बुलंद की गई। वहीं इस मौके पर बातचीत करते हुए स्कूल अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना के नाम पर बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई रेगुलर नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।